शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। स्वत्व रक्षा, मुंशी प्रेमचंद। शहर के बाहरी हिस्से में रहने वाले मीर दिलावर अली कचहरी में मुहर्रिर थे। उनके पास एक दुबला पतला उम्रदराज कुम्मैत घोड़ा था। ये घोड़ा कभी फौज का हिस्सा रहा था, लेकिन अब मीर साहब का साथी था। साधन सीमित थे, फिर भी दोनों के बीच एक अनकहा अपनापन था। मीर साहब उसे कभी बेवजह नहीं सताते थे और घोड़ा भी रोज उन्हें 3 मील दूर कचहरी तक पूरी निष्ठा से पहुंचाता था। लेकिन सप्ताह का एक दिन ऐसा था जिसे घोड़ा अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था, रविवार। उस दिन न कचहरी होती न लंबा सफर। वो खुली हवा में सांस लेता, हरी घास चरता और अपने थके शरीर को विश्राम देता। कई बार मीर साहब ने रविवार को उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर हर बार घोड़े ने शांत लेकिन अडिग विरोध किया। अंततः मीर साहब ने भी उसके इस अधिकार का सम्मान करना सीख लिया। एक दिन संयोग ऐसा बना कि पड़ोसी मुंशी सौदागर लाल के बेटे की बारात निकलनी थी। पालकी का इंतजाम अंतिम समय पर टूट गया। मजबूरी में उन्हें मीर साहब का घोड़ा याद आया। मीर साहब ने पहले ही चेतावनी दी, आज रविवार है, घोड़ा शायद साथ न दे। लेकिन आत्मविश्वास से भरे मुंशी जी ने इसे जानवर की जिद समझा और घोड़ा ले गए। शुरुआत में घोड़ा तैयार नहीं हुआ। दाने का लालच देकर उसे बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन लगाम पहनाने के समय उसने फिर विरोध किया। प्यार से बात बनी नहीं तो चाबुक चले। नथनों से खून बह निकला, दर्द से उसका शरीर कांप उठा। अंततः उसने लगाम तो स्वीकार कर ली, मगर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जैसे ही दूल्हा उसकी पीठ पर बैठा, घोड़े ने मन ही मन निर्णय कर लिया। उसने सोचा, यदि आज मैं झुक गया तो मेरा यह एकमात्र अधिकार भी हमेशा के लिए छिन जाएगा। चाहे जितनी मार पड़े, चाहे जितनी यातना मिले, लेकिन आज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। बारात चलने को तैयार थी। बाजे गूंज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, फूल बरस रहे थे। सबको विश्वास था कि अब घोड़ा चल पड़ेगा, मगर वह चट्टान की तरह वहीं खड़ा रहा। एड़ियां लगीं, लगाम खींची गई, चाबुक बरसे, लेकिन उसके पैर मानो धरती में धंस गए थे। लोगों ने एक एक करके नए उपाय सुझाए। किसी ने डंडे लगाए, किसी ने जलती लकड़ी से डराने की कोशिश की, किसी ने दाने का लालच दिया तो किसी ने शराब तक सामने रख दी। हर युक्ति असफल रही। घोड़ा सब कुछ सहता रहा, लेकिन अपने निर्णय से 1 इंच भी नहीं डिगा। अंतिम प्रयास में उसके अगले पैर जबरदस्ती 1-2 पहिया गाड़ी पर रख दिए गए। कुछ दूर तक लोग गाड़ी खींचते रहे और घोड़ा विवश होकर साथ खिसकता गया। चारों ओर हंसी गूंज उठी। ये अपमान उसके लिए सबसे बड़ा आघात था, मगर जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने फिर अपने पैर जमा दिए। अब उसे कोई शक्ति आगे नहीं बढ़ा सकी। समय बीतता गया, शुभ मुहूर्त निकल गया। अंततः बारात को पैदल ही स्टेशन की ओर जाना पड़ा। मुंशी सौदागर लाल के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने घायल घोड़े की ओर देखा। उसके शरीर पर घाव थे, नथनों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसी क्षण उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि स्वाभिमान केवल मनुष्य का गुण नहीं होता। एक मूक पशु भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर पीड़ा सह सकता है। उस दिन जीत किसी इंसान की नहीं हुई, जीत उस घायल घोड़े की हुई, जिसने बिना एक शब्द बोले संसार को स्वत्व और आत्मसम्मान का अर्थ समझा दिया।